एक और झांसी कृषि विश्वविद्यालय में सर क्या आपत्ति रही, कैसा क्या रहा? आज दीक्षांत समारोह में हमारे बच्चों को डिग्रियां प्रदान की है और 10 साल की छोटी अवधि में हमारे झांसी के कृषि विश्वविद्यालय ने सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व प्रगति की है। खेती के मामले में हमारे लक्ष्य तय है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, पोषण युक्त आहार देना है और किसानों की खेती, क्योंकि छोटी जोत के किसान हैं हमारे, उनको कैसे प्रॉफिट बढ़े इसका इंतजाम करना है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत खेती का एक नया मॉडल हमने बनाया है जिसमें छोटी जोत के आकार में भी फसलों के साथ फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि के अलावा उसके साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी जैसे अनेकों चीजें करके कई किसान सफलतापूर्वक अपनी आय बढ़ा चुके हैं। उस मॉडल को भी हमको छोटे किसानों तक ले जाने की कोशिश करना है। बुंदेलखंड जो दलहन की फसल के लिए, जहाँ की जलवायु और मिट्टी बहुत उपयुक्त है, आज हम चावल और गेहूं जैसी फसलों में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन दालें हमको बाहर से आयात करनी पड़ती है। तो एक विशेष मिशन हम लोग बुंदेलखंड के लिए चलाएंगे, दलहन मिशन के रूप में, ताकि दालों की पैदावार और कैसे बढ़ सकती है। उत्पादन अभी दालों का पर हेक्टर थोड़ा कम होता है, इसलिए वो उत्पादन बढ़े तो नई नई वैरायटियां और नई नई कृषि पद्धतियां ला रहे हैं। दालों के अनेकों क्लस्टर हम बनाएंगे, किसानों को निःशुल्क बीज के वितरण से लेके बाकी सब सहयोग भी करेंगे और बड़े क्लस्टर में दाल मिल लगाने का भी काम करेंगे ताकि प्रोसेसिंग का काम भी वहाँ हो जाए। तो बुंदेलखंड की कृषि भी तेजी से आगे बढ़े, उसके दिशा में भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार साथ मिल के काम लगातार कर रही है, आगे भी करेगी। राहुल गांधी ने कहा किसानों को बेच दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? डील पे विपक्ष जो है लगातार कई करोड़ डॉलर का नुकसान होगा, बल्कि विपक्ष केवल विलाप कर रहा है। अगर मैं उनसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं गालियां नहीं देता, आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, लेकिन देश को बेचा तब था जब सिंधु जल जैसा समझौता करके 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। देश बिका तब था जब 1993 में हम तेलों के मामले में आत्मनिर्भर थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने उनके आयात की छूट देकर उस सूची में डाल के देश का नुकसान किया। जब WTO पर बात हो रही थी तब हमारे किसानों की सब्सिडी खत्म हो जाए और हमारे गरीबों का सस्ता अनाज उस समय मिलता था, PDS सिस्टम, वो खत्म हो जाए, उस पर बात कर रही थी तत्कालीन सरकार। तो मोदी जी जब आए तब हमारा दृढ़ संकल्प था कि हम सब्सिडी देंगे भी और निःशुल्क राशन भी बांटेंगे। अभी जो अमेरिका से समझौता चल रहा है हुआ नहीं है, अभी प्रस्तावित है जो भी चर्चाएं हैं, लेकिन जितने देशों से भी अब तक समझौता हुए उनमें राष्ट्र हित सर्वोपरि है, किसानों का हित सबसे ऊपर है। मैं कृषि मंत्री और किसान के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समझौते से भारत के किसानों को लाभ होगा। हमारे अनाज पूरे बचे हुए, कोई अनाज ऐसा जो भारत के किसानों को नुकसान करे। अनाज का मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, दालें हमारे यहाँ कम पैदा होती तो दालें हम बाहर से मंगाएंगे, कई देशों से मंगाते हैं। हमें अगर कहीं से फल आयात करना पड़ते हैं तो वो भारत आज भी कर रहा है, लेकिन भारत के किसान जिन फलों को, जिन अनाजों को पैदा करते हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हैं और फायदा केवल भारत के किसानों को ही होगा। धन्यवाद।